राधे कृष्ण दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर व्रत उपवास रख भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु, सुख और सौभाग्य में मन मुताबिक वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस बार 11 सितंबर 2023 सोमवार को अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। साधक 11 सितंबर को सुबह 7:37 से लेकर प्रातःकाल 10:44 तक जगत के पालनहार की पूजा उपासना कर सकते हैं। आइए जानते हैं पारण समय। साधक 12 सितंबर 2023 मंगलवार को प्रातःकाल 6:04 से लेकर 8:30 तक पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं महत्व। अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों का भी शमन हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के मन को निर्मल करता है और जीवन को संतुलित करने की शिक्षा देता है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अश्वमेघ यज्ञ करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले साधकों को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। अजय एकादशी का व्रत मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। अजय एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। अंततः पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दे। तदुपरांत भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए पूजा गृह में एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब षोडशोपचार कर पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीजों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विष्णु स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जप करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखे। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि में जागरण कर कीर्तन भजन नाम जप करें। अंततः अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या नगरी पर भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राज था। उनकी सत्यप्रियता और सत्यवादिता सभी दिशाओं में फैली हुई थी। वो अपनी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती, उनका एक और नाम शिवया भी था। उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था रोहिताश्व। उसकी परीक्षा लेने की इच्छा से देवता ने एक योजना बनाई। एक रात्रि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र उनकी सभा में उपस्थित हो गए और उनसे कहा कि हे राजन, तुमने स्वप्न में अपना सारा राज्य मुझे दान कर दिया था। अब तुम इस राज्य को मुझे सौंप दो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। सारा राज्य लेने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य और सारा धन तो पहले ही उन्हें दे चुके थे। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो ऋषि विश्वामित्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती, पुत्र रोहिताश्व और स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीदा था। उनसे उन्हें शमशान में मृतकों के परिजनों से शवदाह के लिए कर लेने के कार्य पर रखा गया। एक राजा से एक चांडाल के दास रूप में जीवन जीना बहुत दुष्कर कार्य था, परंतु राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प शक्ति वाले थे। उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और संघर्ष करते करते बहुत समय बीत गया। सौभाग्यवश एक बार महर्षि गौतम से राजा हरिश्चंद्र की भेंट हुई। तब उन्होंने महर्षि गौतम से अपनी सारी व्यथा कही और उनसे उस परेशानी से निकलने का उपाय पूछा। राजा हरिश्चंद्र की दुखद कहानी सुनकर महर्षि गौतम को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अजय एकादशी के व्रत का विधान बताया। राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उधर राजा के पुत्र रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार के लिए रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची
तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी पत्नी तारामती से मृतक पुत्र के शवदाह के लिए कर मांगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके रूप में राजा हरिश्चंद्र को दिया। ऐसे समय में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यह देखकर आकाश में देवता प्रकट हो गए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आपने सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो अनंत काल तक लोगों को स्मृति में रहेगा। तुम सत्यवादिता के प्रतीक के रूप में जाने जाओगे, तुम्हारी ख्याति अमर रहेगी। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि यह सब आपकी परीक्षा थी और तभी उनका पुत्र भी जीवित हो गया और देवताओं ने अपनी सारी माया समाप्त कर दी। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। उसके बाद संसार के सभी सुख भोग कर उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।